हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। अब मैं टॉरस और कैंसर राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग टॉरस या वृष राशि हो, किसी कैंसर या कर्क राशि के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग कर्क राशि या कैंसर हो, किसी टॉरस से डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों की रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रिजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। 70% भी अगर रिजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से रिजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और ये जो रीडिंग है राशि के बारे में मैं बताई, सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे पहली बार देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, तो और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप ईमेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पेड रीडिंग है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। हमारे पास है 2 ऑफ wands, जजमेंट, द स्टार रिवर्स, द हैंगमैन रिवर्स, एज ऑफ सोर्स रिवर्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, द लवर्स। ओरेकल में से डिसाइड द आउटकम, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, दिस कुड बी द वन, डोंट टू वैल्यू। ओके, तो मुझे यहाँ पे पहले ही जो बताना है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। आप जो भी सिचुएशन में रहो, लेकिन ये लवर्स कार्ड आया है, मतलब सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ये दोनों में से कुछ तो होगी। कार्मिक पार्टनर एटलीस्ट नहीं हो। ओके, तो द लवर्स मतलब सोलमेट है, ट्विन फ्लेम हो, और प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, और ये प्यार म्यूचुअल है। ओके, तो एज ऑफ सोर्स है रिवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, नो कम्युनिकेशन जोन में है वो आप दोनों, और आप इंतज़ार करते रहे इसके लिए। द हैंगमैन, आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे थे इसके लिए, कोई भी दिशा नहीं मिल रहा था आपको, क्या करूँ, मूव ऑन करूँ या रहूँ या कुछ भी, या मूव ऑन करना भी चाहे आप, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हो, क्योंकि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सोल, मतलब एक सोल कनेक्शन है डेफिनेटली। आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, और ये पर्सन भी वैसा हो सकते हैं, लेकिन आप या दोनों में से कोई एक या दोनों सोल मतलब क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, मुझे लग रहा है। द स्टार है रिवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह से होप खो बैठे हो। आप शायद बहुत इंतज़ार किए हो, कभी कभी आपको लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन पूरी तरह से मुझे यहाँ पे होप, आपको ऐसा फील हो रहा है। ओके, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे हो, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे होप नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है। आप ऐसे सिचुएशन में हो, इंतज़ार करते करते शायद आपको कोई होप नहीं दिख रहा है पूरी तरह से, मतलब ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, और तो कुछ होने ही वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, यूनियन में नहीं आ पाएंगे, या से मूव ऑन हो जाना ही बेहतर है, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं हो पाते हो। ठीक है, पूरी तरह से होप खो बैठे हो, इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। देखिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो नहीं, होप खोने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है। आप दोनों, मुझे नहीं लगता एक दूसरे के बगैर रह पाओगे या रहोगे भी। ओके, तो पॉजिटिव सोचना है आपको, बस फेथ रखना है। फेथ नहीं रख पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, तो फेथ रखिए, पॉजिटिव सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि दिस कुड बी द वन, यही वो पर्सन है। मुझे नहीं लगता आप किसी और के साथ जा पाओगे, या ये पर्सन भी आपके बगैर रह सकता है, क्योंकि आप दोनों हो, आप दोनों के बीच में मुझे नहीं लगता कोई आ पाएगा। दिस कुड बी द वन। ओके, आपके लिए भी ये फील होता है, वो उसके लिए भी यही फील हो रहा है कि दिस कुड बी द वन, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रह सकते हो। ओके, तो हो सकता है इन दोनों का, इस पर्सन का कुछ अभी इश्यूज चल रहा है, दोनों इश्यूज सिचुएशन में हो सकते हैं ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कल्चरल इशू भी हो सकता है, जो भी हो, दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो, ये कमिट नहीं कर पा रहा था, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच में, तब भी हम अलग रह सकते हो। ओके, लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। दोनों सिचुएशन जो भी हो, ओके, मुझे लग रहा है वो आपको चुनने वाला है, वो आपको चुनने वाला है। मुझे लग रहा है ये डिस्टाइंड कनेक्शन है। ओके, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो मैंने बताई, सोल कनेक्शन, सोल मेट, ट्विन फ्लेम, तो डेफिनेटली ये आप
आपसे कांटेक्ट करने के बारे में ही सोच रहा है, भले ये कंफ्यूज था लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करेगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे फ़िलहाल इतने दिन जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो भी हो, कम्युनिकेशन गैप है, नो कम्युनिकेशन है, लेकिन आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा और आपकी इसके साथ फ्यूचर भी है मुझे लग रहा है। ओके, क्योंकि आप दोनों ही हो जो एक दूसरे के साथ रह सकते हो, मुझे नहीं लगता बीच में कोई आ सकता है, और ये एक डिस्टेंट कनेक्शन हो सकता है। ओके, जो गॉड का बनाया हुआ जजमेंट, डेफिनेटली मुझे लग रहा है रिकन्सिलिएशन तो होना ही होना है। ओके, आपका स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो सकता है, हो चुका है इस पर्सन का, अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, होने ही वाला है द मैजिशियन। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मुझे उतना थर्ड पर्सन वाला फील यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार दिख रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा है ये बीच में कोई थर्ड पर्सन, अगर है भी बहुत ही कम लोगों के लिए, मुझे नहीं लग रहा है। ओके, जो भी हो, ओके, द मैजिशियन कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके हाथ में कंट्रोल आएगा, जो कि आप पूरी तरह से मतलब होप खो बैठे हो ना, आपके हाथ में कंट्रोल आएगा, एक न्यू बिगनिंग होगा आप दोनों की रिलेशनशिप में, एक मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे कांटेक्ट तो डेफिनेटली होना है आपको। आप सब सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगा, तो डेफिनेटली आप तब बहुत ज़्यादा खुश हो कि आप जो चाहते हो आपका विश फुलफिल हो जाएगा, जो विश आप कर रहे हो। द हैंगमैन रिवर्स, इस स्ट्रक सिचुएशन से आप लोग निकल जाओगे। 6 ऑफ कप्स भी रिवर्स है, रिकन्सिलिएशन तो होना है, शायद इसमें डिले हो रहा है, आई नो डिले हो रहा है, आप इंतज़ार करते करते आप होप खो बैठे थे, लेकिन नहीं, अचानक एक बदलाव आप देख सकते हो इस रिलेशनशिप में। डोर टू वैल्यू हो सकता है इस पर्सन का, अगर मनी इशू था या आपका, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अगर इस पर्सन ने पहले आपके साथ बुरे बिहेव किया या कुछ भी सिचुएशन की वजह से आपको नहीं चुना था, डेफिनेटली ये पर्सन को समझ रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही हो जिसके साथ वो खुश रह सकता है, आपका वैल्यू उसको समझ में आया है। ओके, ऑलरेडी मुझे लग रहा है आ चुका है, रियलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो आपको बताए या नहीं बताए। ओके, और वो इस बारे में ही सोच रहा है, डिसाइड द आउटकम, वो मूव ऑन नहीं हुआ है गाइज। ओके, डिसाइड द आउटकम, वो इस बारे में ही सोच रहा है कि आउटकम क्या है, मतलब अब क्या करना है मुझे, लेकिन वो आपको चूज़ करना चाहता है। और मुझे लग रहा है ये जो भी ये डिसीजन लेगा ना, ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। ये आप इसलिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस रिलेशनशिप के, फेथ रखिए, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके, होप रखिए, जो आउटकम होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। ओके, तो डेफिनेटली वो आपको ही चुनने वाला है। ओके, मुझे यही लग रहा है, तो बहुत पॉजिटिव फाइल है, तो मुझे फाइल नहीं बोलूँगी, सॉरी, जो भी हो, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आया है मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है गाइस। ओके, तो यही है टॉरस और कैंसर राशि अगर एक साथ डील कर रहे हैं, तो आप दोनों के रिलेशनशिप का मतलब यही मुझे सीन दिख रहा है कि आप दोनों का यूनियन होगा। ओके, कि आगे ये हो सकता है, ये एक जनरल लव रीडिंग, ठीक है। तो अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।